आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। कोरोना से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद। ममता ने ट्विटर पर किया ब्लॉक तो गवर्नर ने शेयर किया व्हाट्सएप चैट। लिखा, आपके लिए हमेशा व्यक्तिगत सम्मान रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े या घटे, चेक करें 1 फरवरी बजट डे पर नए रेट। एमपी में आज से खुलेंगे स्कूल। 50% क्षमता से लगेंगी 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं। ऑफलाइन और टाइम पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सीधी भर्ती में मिलेंगी 27% सीटें। रूस यूक्रेन तनाव पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा। सबसे ज्यादा नए मामले में फ्रांस शीर्ष पर। एक दिन में 26,58,000 संक्रमित मिले। निर्दयी मां ने अपनी मासूम बच्ची को भालू के सामने फेंक दिया, वीडियो वायरल। फैंस का इंतजार हुआ खत्म। आलिया भट्ट की RRR अब 25 मार्च को होगी रिलीज। गौतम गंभीर ने कहा 3-in-1 पैकेज है केएल राहुल। देश एक बार फिर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी संकट के बीच पेश किए जाने वाले बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और नौकरी पेशा और आम लोगों के लिए इसमें क्या होगा, इस पर अभी भी निगाहें होंगी। ममता बनर्जी की ओर से ब्लॉक किए जाने के बाद राज्यपाल धनखड़ का एक ट्वीट सामने आया। इस ट्वीट में उन्होंने उस मैसेज को शेयर किया जिसको उन्होंने आज सुबह 10:25 पर ममता बनर्जी को भेजा था। राज्यपाल की ओर से शेयर किए गए मैसेज में लिखा था, संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच संवाद और सद्भाव लोकतंत्र का सार और भावना है और यह संविधान का जनादेश है। यह आपसी सम्मान और संबंध के जरिए और बेहतर हो सकता है। मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान रहेगा। मुझे यकीन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगी। आज बजट पेश होने से पहले एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में राहत जारी है। वह तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। 1 फरवरी से दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले इंडियन घरेलू सिलेंडर की रेट अभी 899 रुपए 50 पैसे है। वहीं कोलकाता वालों को 14 किलो 200 ग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर 926 रुपए में मिलेगा। अगर बात मुंबई की करें तो यहाँ भी दिल्ली के रेट पर ही सिलेंडर उपलब्ध होगा, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत होगी 915 रुपए 50 पैसे। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी यानी आज से स्कूल फिर से खुलेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल खुलने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सीएम के निर्देश के बाद 1 फरवरी से स्कूल खुले जाएंगे। एमपी बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल पहले ही जारी कर दिया गया है। उसे हम ऑफलाइन मोड में समय पर कराने का प्रयास में है। सामान्य प्रशासन विभाग के सोमवार के आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73% आरक्षण लागू करने का आदेश रविवार को जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार जो पद खाली रहेंगे उन्हें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, IWS के लिए 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के पदों भरा जाएगा। कुल 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यूक्रेन संकट पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कूटनीतिक वार्ताओं और शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए समाधान का आग्रह किया है। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, भारत की दिलचस्पी एक ऐसा समाधान खोजने में है जो तनाव को तत्काल कम करने में मदद कर सके। संबंधित पक्षों के भी संपर्क में है। उन्होंने आगे कहा, हम सभी पक्षों से सभी राजनयिक चैनलों के माध्यम से जुड़ना जारी रखेंगे और मिन्स्क पैकेज के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में काम करते रहने का आग्रह करेंगे।
संक्रमण दैनिक मामलों की संख्या में पिछले एक दिन में कुछ कमी आई है, लेकिन अब नए संक्रमितों में अमेरिका को पछाड़कर फ्रांस शीर्ष पर आ गया है। हालांकि सक्रिय मामलों को लेकर अमेरिका अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है। फ्रांस में गत एक दिन में 3,33,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि अमेरिका में 1,92,000 नए संक्रमित मिले। फ्रांस में 178 की इस अवधि में मौत हुई है। कई बार सोशल मीडिया पर आनंद लेने वाले वीडियो वायरल होते हैं, तो कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक निर्दयी मां ने अपनी 3 साल की बच्ची को भालू के सामने फेंक दिया। यह सब तब हुआ जब वह मां एक चिड़ियाघर में थी और भालू के बाड़े के सामने से गुजर रही थी। दरअसल यह घटना उज्बेकिस्तान के ताशकंद स्थित एक चिड़ियाघर की है। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 3 साल की मासूम एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ चिड़ियाघर देखने आई थी। मां ने उसे भालू दिखाने के लिए उसके बाड़े की रेलिंग के पास खड़ी हो गई। इसके बाद महिला ने जानबूझकर बच्ची को अपने हाथों से छोड़ दिया। इंडिया में कोरोना की तीसरी लहर ने फिल्मों की रिलीज पर भी खासा प्रभाव डाला है। इस साल बहुत सी बिग बजट फिल्मों पर रोक लगी है। लॉकडाउन के आदेश के बाद कई मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट होल्ड कर दी है। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की रिलीज डेट ने भी फैंस को निराश कर दिया है। आलिया भट्ट की इस फिल्म को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था। आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट से अब पर्दा उठ गया है। फिल्म डायरेक्टर SS राजमौली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट 25 मार्च बताया। मौली लिखते हैं 25 मार्च 2022 फाइनलाइज्ड। इंडियन प्रीमियर लीग की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोमवार को अपना लोगो जारी किया है। टीम के मेंटर गौतम गंभीर का मानना है कि KL राहुल अच्छे कप्तान साबित होंगे। इस मौके पर टीम के मालिक संजीव गोयनका और मेंटर गौतम गंभीर ने अभिषेक त्रिपाठी के साथ एक बातचीत की। संजीव गोयनका लोगो में कई कारक हमने देखे, उसमें क्रिकेट के तत्व हैं जिसमें बल्ला और गेंद है। दूसरी चीज हमने देखी इसमें एक राष्ट्रीय अनुभूति होनी चाहिए। इसमें तिरंगे के तीनों रंग है, यह एक विकसित पेड़ के जैसा है। हमारा मानना है कि इसको देखकर राष्ट्र की अनुभूति होनी चाहिए और ऐसा हुआ भी।